नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा जो शुरू होता है शामली कैराना से होते हुए मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और यहां से अलीगढ़ होते हुए और मथुरा तक की पट्टी, और उसमें भी ये पूरा इलाका जाट लैंड कहा जाता है और उसमें भी जाट लैंड का एपी सेंटर बागपत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत जो बीजेपी के लिए सबसे फर्टाइल, सबसे उर्वरा क्षेत्र साबित हो रही है सियासत में, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जो पूरब में पिछड़ने पर भी भाजपा को सत्ता में बिठाने का काम करता है। 2027 में जब भाजपा तमाम चुनौतियों से घिरी हुई नजर आ रही है, सिर्फ ज्ञानेश के भरोसे है, तो क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई चूक कर रहे हैं? उनके लिए कोई खतरे की घंटी है? हम भाजपा पर खबरें रोज दिन भर करते हैं, लेकिन अगर कहीं खतरे की घंटी सुनाई देगी सपा या कांग्रेस के लिए, तो वो भी घंटी उनके कानों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। वाकई खतरे की घंटी बजी है। बजने के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है कि बहुत कोई सुनामी आ गई हो, तूफान आ गया हो। सामान्य नेताओं का बड़बोलापन, वो जानबूझकर अनजाने में कुछ ऐसी चीजें बोल जा रहे हैं जो जटिल जातीय व्यवस्था में बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। और ये चर्चाएं जब जाटलैंड में शुरू हुई, तो जाटों के कई आंदोलनों में नेता के रूप में शामिल रहे, शरीक रहे और उसकी उसके कुछ हिस्से की अगुवाई करने वाले भी रहे। पुष्पेंद्र सिंह, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ, कई बार आप उनसे मिले होंगे। उन्होंने ये खतरे की घंटी मेरे कानों तक पहुंचाई कि ऐसा ऐसा है। तुमने कहा अगर ऐसा है तो उसकी मेरिट और डिमेरिट दोनों पर चर्चा तो बनती है। कम से कम एक चर्चा हो जाए कि उसकी मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है। जाट अगर कहीं कुछ गलत कदम बढ़ा रहे हैं तो एक बार उनके साथ भी संवाद होना चाहिए। जाटों के सेंटिमेंट के साथ अगर जाने अनजाने कहीं कोई गलती कर रहा है तो उस तक भी बात पहुंचानी चाहिए। ये जरूरी है। ये चर्चाएं तब शुरू हुई जब कुछ बड़े नेता समाजवादी पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कदम रखे और उन्होंने वही चवन्नी जयंत चौधरी, हम तो 10 बार कहते हैं भाई, 10 बार कहते हैं। अगर हमारे जाट भाई, बहुत मेरे तो बहुत मित्र हैं, नाराज हो जाए तो हो जाएंगे भाई नाराज, हम बाद में मना लेंगे। हम तो चवन्नी, हम तो कई बार चवन्नी के, हम तो कहते हैं चवन्नी कहते थे खुद को, निकले 5 पैसा। जो हम लोग के बचपन में आता था, एल्युमिनियम का होता था, बहुत जल्दी उड़ जाता था, फूंक दो तो उड़ जाए, निकले वो। लेकिन ये बात जाटलैंड में जाकर के और जाटलैंड के एपी सेंटर बागपत में जाकर के समाजवादी पार्टी के कुछ ऐसे नेता जो गैर जाट हैं वो करने लगे। और जाटलैंड में चर्चा हो गई कि भाई हम तो अपने वाले को कुछ भी कहेंगे, कोई दूसरा कहेगा तो ये अच्छी बात नहीं है। यहीं पर घंटी बज गई। राजकुमार भाटी भी गए थे, कई नेता गए, अभी बताएंगे पुष्पेंद्र जी। राजकुमार भाटी अच्छे प्रवक्ता हैं, चैनलों पर आते हैं, भाजपा के पूरे इकोसिस्टम की बखिया उधेड़ते हैं। ये भी गए बागपत। बागपत में इन्होंने भी जयंत चौधरी पर वही चवन्नी अठन्नी 5 पैसा 10 पैसा वाली टिप्पणी की। हालांकि चौधरी चरण सिंह की खूब तारीफ की, लेकिन उससे भी कुछ जाटों के बीच ये चर्चा आई, व्हाट्सएप ग्रुपों में चर्चा आई कि भाई ये दूसरा बोलेगा तो अच्छी बात नहीं है, तब तो इससे अच्छा हम भाजपा में चले जाएं। अपना बोले कोई बात नहीं है, दूसरा वाला न बोले। ये अलग अजीबोगरीब हमारी जटिल जाति व्यवस्था की एक विलक्षण प्रतिभा है ये। खैर, तो मैं इसी को समझने के लिए इस कार्यक्रम में जो है पुष्पेंद्र भाई के साथ बैठा। पुष्पेंद्र भाई, ये क्या है, क्यों जाटों में ऐसी चर्चाएं क्यों होने लगी? है तो वाकई जयंत चौधरी चवन्नी। और क्या 2027 के पहले, मैं एक सवाल और भी आपसे कर रहा हूं और बड़ा गंभीर है। क्या, देखिए कई बार क्या होता है कि हमें इकोसिस्टम समझने में कई बार चूक हो जाती है, हमसे तो कई बार हुई है। हम कई बार लोगों को पहचान नहीं पाए, अन्ना हजारे से लेके अरविंद केजरीवाल को पहचानने में बहुत बड़ी गलती हुई। मैं उसके लिए कई बार माफी मांगता हूँ कि भाई हम भी बेवकूफ थे।
कहीं ऐसा तो नहीं कि जयंत के ही लोग हों, जो इन चीज़ों को तूल दे रहे हों, हवा दे रहे हों, भाजपा के इकोसिस्टम के जाट भाजपा के साथ भी हैं, काफ़ी संख्या में हैं। कहीं वो लोग हों कि ये जो है भाटी के पीछे या किसी समाजवादी पार्टी के नेता के बयान के पीछे छिप करके जाटों के सेंटिमेंट्स को कुरेद रहे हों कि इसके बहाने सपा को, कांग्रेस को हम नुकसान पहुंचा देंगे, भाजपा के पक्ष में जाटों को पूरी की पूरी तरह से लामबंद कर देंगे। कहीं ये बड़ा खेल तो नहीं है क्या? एक्चुअल चीज बताइए। देखिए आशीष जी, जो वैसे तो सभी बिरादरी अपना जो मान सम्मान है उसको हमारे देश में ऊपर रख करके चलती हैं, लेकिन जाटों में कुछ विशेषकर इस तरह की चीजें देखी जा रही हैं। और जाटों को ये भी मालूम है कि उनका जो भविष्य है भाजपा के खिलाफ और इंडिया गठबंधन के साथ है। जैसा कि वो राजस्थान में भी इंडिया गठबंधन या कांग्रेस के साथ रहते हैं, हरियाणा हम्म, में भी मजबूती से रहते हैं, कांग्रेस के साथ रहते हैं, पंजाब में भी रहते हैं, दिल्ली में भी काफी हद तक रहते हैं, वेस्टर्न यूपी में भी काफी हद तक भाजपा के खिलाफ ही थे। लेकिन जयंत चौधरी के पाला बदलने के बाद और जो चवन्नी वाली बात कही, जिसको हमने भी बार बार कहा है, हम्म, और हम्म, वहां पर कुछ लोग चले गए, ये भी बात सही है। लेकिन हम्म, इस चीज को यदि इग्नोर भी कर दिया जाए तो जाटों का की भलाई ज्यादातर इंडिया गठबंधन के साथ है। चाहे हम्म, आपको कोई सरकार या कोई पार्टी या कोई थोड़ा बहुत कुछ आपके मन में कुछ हो भी, तब भी ओवरऑल आपका भला, जाटों का भला इंडिया गठबंधन के साथ है। ये बात बिल्कुल स्थापित सत्य है जिसको हम बार बार कहते रहे हैं। हम्म, अब जो आक्षेप, पहले तो हम जयंत चौधरी से शुरू करेंगे कि जयंत चौधरी को चवन्नी क्यों कहा गया। और हमने भी हम्म, खुल के कहा, जयंत हाँ, चौधरी ने चवन्नी खुद अपने आप को कहा, हमने शुरुआत हाँ, नहीं की, ना ही किसी हाँ, पत्रकार ने शुरुआत की। हाँ, जयंत चौधरी से पूछा गया कि क्या आप भाजपा के साथ चले जाओगे, तब उसने कहा कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। हम्म, बहुत अच्छी लगी सबको बात, सबने ताली हम्म, बजाई। लेकिन हाँ, उसके बाद जब भारत रत्न की घोषणा हुई, उससे पहले जो है ये पिछले साल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पलट के और भाजपा के साथ चले गए। अब भाजपा के साथ जब ये गए तो हमने इनका बहुत ज्यादा इनकी आलोचना की, जाटों को भी पसंद नहीं आया। और क्योंकि पूरे जाटलैंड की यदि हम बात करें, जिसमें वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब ये सारा हिस्सा आता है, जिसको आम तौर पर जाटलैंड कहा जाता है, उसमें बहुत ज्यादा इनकी आलोचना हुई और इनको दुष्यंत की तरह बताया गया कि जैसे दुष्यंत का अंत हुआ है वैसे जयंत का अंत होगा। और वास्तविकता भी ये है कि नीचे से जो जाट वोट है, समर्थक है, वो लोकदल के हिल चुके हैं पूरी तरीके से। हम्म, और बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं बीजेपी को भी, चाहे वेस्टर्न यूपी में इनकी सरकार भी क्यों ना हो, सरकार में ये शामिल है। और अन्य कारण जो रहे उसके बाद कि भाई तुम चलो वहां चले भी गए थे तो तुमने जाट आरक्षण के बारे में क्या किया, तुमने हम्म, एमएसपी दिलवाने के बारे में क्या किया, तुमने गन्ना किसान के बारे में क्या किया, तुमने पहलवान बेटियों के अपमान के बाद जो स्थिति आई उसके विषय में क्या किया, अग्निवीर के बारे में क्या किया, आपने हाई हम्म, कोर्ट बेंच लाने का जो मामला था, जो आपके बाप दादा भी चलाते रहे, या हरित प्रदेश का मामला था, उसके बारे में आपने क्या किया। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके विषय में बार बार जाट जयंत चौधरी के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं। तो हम्म, जाट खिन्न तो है, और हम्म, लगभग आधा आधा हिस्सा, वास्तविकता मैं बताऊंगा, आधा हिस्सा भाजपा और लोकदल के पास है आज की तारीख में जाटों का। वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूं मैं, हाँ, बाकी हाँ, जाटलैंड में बिल्कुल तो ठीक। 80% कांग्रेस और उसके साथ है। और हम्म, आधा हिस्सा बाहर है, जो किसी ना किसी इंडिया तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ा। उसी का परिणाम रहा कि 37 सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी और 6 सीटें जीती कांग्रेस ने, यूपी की मैं अगर बात करूं लोकसभा की 2024 की। लेकिन अब क्या है कि इस जो वेस्टर्न यूपी का हिस्सा है, क्योंकि अब 2027 का चुनाव है, उसमें मेरी एक बहुत ही क्लियर थ्योरी है। अगर हम्म, आपको लखनऊ की गद्दी पर किसी पार्टी को बैठना है तो यूपी के आप 3 भाग विभाजित कर लीजिए, 135 135 सीटों वाले। तो आपके हम्म, जो है वेस्टर्न यूपी के 135 हो गए, मध्य के 135 हो गए और पूर्वांचल के 135 सीटें हो गई। जो पार्टी 135 में से इन भागों में, इन 3 पेपरों में 80 नंबर या 80 सीटें नहीं लाएगी, वो हम्म, दूसरे जगह से रिकवरी नहीं कर पाएगी।
और वो लखनऊ की गद्दी से महरूम रह जाएगी। ये मेरी बिल्कुल पक्की थ्योरी है। इसका उदाहरण भी दे दूं, पिछले बार वेस्टर्न यूपी पे हम आते हैं, वेस्टर्न यूपी से लगभग 92 सीटें जीती थी भाजपा ने। यही कारण रहा कि वो लोग जो है वहां पर आकर के 255 सीटें जीत करके बैठ गए। जो समाजवादी पार्टी है वो लगभग 350 सीटों पे लड़ी, 111 आई। और उस बार यानी 2022 में यूपी के चुनाव में इनका गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल के साथ था, समाजवादी प्लस राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल 33 सीटें लड़के 8 सीटों पे जीती। तो इस कॉम्बिनेशन में आप लोकदल जो प्रमुख पार्टी है वेस्टर्न यूपी की, और क्योंकि इसको जाटलैंड वैसे ही नहीं कहते क्योंकि जाटों का प्रभाव लगभग 60 सीटों पे बहुत स्पष्ट और क्लियर है, और अन्य सीटों को भी ये प्रभावित करते हैं 135 सीटों में से। वेस्टर्न यूपी की हम बात करें, इसमें से यदि 80 सीटें आपके पास नहीं आई, मैं समाजवादी पार्टी के कान पे घंटी बजा रहा हूं, तो आप किसी हालत में भी लखनऊ के गद्दी पर विराजमान नहीं हो पाओगे। अब आपको सारे काम ऐसे करने चाहिए जिससे जाट आपके फेवर में आए, और जो जयंत चौधरी से नाराज और खिन्न चल रहे हैं वो भी आपके साथ जुड़ जाए। और भाजपा के खिलाफ जो हम लोग बातें बताते हैं, एजुकेट करने का काम करते हैं जाटों को तमाम मुद्दों पर जो मैंने अभी गिनवाए, वो तो उस कारण से भी इनके साथ आए। तो इनका सम्मान होना चाहिए जाटों का समाजवादी पार्टी में, और इनको हिस्सेदारी देने की बात होनी चाहिए। जबकि ये जो एक प्रवक्ता महोदय हैं, हालांकि हमारे मित्र भी हैं, कई चैनलों पर हमने बराबर डिबेट भी की है, और वास्तविकता ये इनके मुंह से ऐसी बातें जनरली नहीं निकलती। लेकिन किस आवेश में क्या सोच के इन्होंने ये बात कही, ये मेरी समझ से भी बाहर है कि पीडीए की पंचायतें वगैरह आजकल ये कर रहे हैं वेस्टर्न यूपी में। और ये थोड़ा सा जो है, क्योंकि गुर्जर बरादरी से आ रहे हैं तो ये कोशिश कर रहे हो कि मैं गुर्जरों को जोड़ दूं, और गुर्जरों को जोड़ने के चक्कर में जाटों को थोड़ा नीचे दिखाने का इनके मुंह से इस तरह की बात निकल गई। हालांकि इनके मन में हो सकता है ये बात ना रही हो, लेकिन इस चीज का होता क्या है कि घर वाला, अगर आपको आपस में दो भाइयों की लड़ाई हो कोई दिक्कत नहीं होती है, एक दूसरे कुछ कह ले, लेकिन तीसरा व्यक्ति कुछ कहने लगता है तो कुछ ना कुछ बात चुभ जाती है। ये वास्तविकता है। इससे इनसे ज्यादा आलोचना तो मैं करता रहा हूं जयंत चौधरी की, और आगे भी करूंगा, हाँ हाँ क्योंकि उनके निर्णय हाँ गलत रहे हैं। और हाँ मैं तो जाटों को भी कहता रहा हूं कि भाई आपको भाजपा और लोकदल को वोट नहीं देनी है, क्योंकि ये आपके किसी काम के नहीं है। भले ही ये दम्भ भरे हैं कि हम जो है चौधरी चरण सिंह की विरासत को संभाल रहे हैं और उनका वो कर रहे हैं। भैया, विरासत को संभालने का अर्थ है उनके पद चिन्हों पर, विचारों पर चलना, और अपने वर्गों यानी किसानों और जाटों का भला करना। वैसा तो आप कुछ कर नहीं रहे, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इन्होंने जो ये बात कही थी, इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं हमें आशंका है कि जाटों के मन में ये बात आ सकती है कि भाई अभी तो सरकार बनी नहीं समाजवादी की, कोई और बात नहीं, हम चाहते भी हैं समाजवादी की तरफ जाएं, गए भी हैं हम 2024 में बड़ी तादाद में, तो हम किस मुंह से आगे बढ़े जब हमारे, चाहे कोई नेता माने या ना माने, चलो चौधरी चरण सिंह का पोता तो मानता ही है हर एक आदमी जयंत चौधरी को। तो इस वजह से थोड़ा सा जो है मन में एक ऐसे भाव नहीं आने चाहिए, और संजीदा तरीके से बोलना चाहिए। देखिए, आप पत्रकार हैं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, हमें कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है, ना हम किसी पॉलिटिकल हाँ पार्टी में है, ना किसी के हाँ पेरोल पे हैं। हम तो हाँ न्यूट्रल आदमी हैं, हम तो बोल सकते हैं किसी के खिलाफ कुछ भी जो सत्य होगा। लेकिन ये बिल्कुल। लोग पॉलिटिकल जो वर्कर हैं, पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, विशेषकर जब ये जाटलैंड की एक तरीके से राजधानी बागपत, जहां से चौधरी चरण सिंह जी की विरासत चलती थी, वहां पर आकर के ये जब बयान देते हैं तो बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है कि इस तरह की बातें इनको नहीं करनी चाहिए। अब इसका खामियाजा किस तरीके से हो सकता है और किस तरीके से उसको ठीक करना है, ये मैं अगले भाग में जो है आपको बताऊंगा। जी। नहीं नहीं, उसको उस पे हमको आना ही है कि आखिर आखिर जाटलैंड की सियासत में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में, तो दोनों को ज्वाइंट ही बात करूंगा, अलग सपा और कांग्रेस अलग अलग नहीं, जो इंडिया अलायंस है, ये इस जाटलैंड में कैसे प्रभावी हो सकती है। देखिए, 50-50 आपने बड़ा ईमानदारी से, बहुत मतलब, जो मेरे मन में जो एनालिसिस है ना, हूबहू वही आपने कहा है, हूबहू वही कहा है कि बाकी जो राजस्थान या हरियाणा है, हरियाणा में तो जाटों के साथ भाजपा ने जो किया है कि वो अक्षम्य है। हरियाणा की राजनीति जो जाट डोमिनेटेड राजनीति थी, जहां जाट ही हरियाणा को ड्राइव करता था, उस ड्राइवर को कंडक्टर छोड़िए, आपने खलासी तक की स्थिति नहीं छोड़ा।
हरियाणा में खलासी की स्थिति नहीं छोड़ा, एंटी जाट राजनीति स्टेब्लिश कर दी, खड़ा एंटी जाट राजनीति हरियाणा में बीजेपी ने खड़ी की, शुरू की और खड़ी की। तो हरियाणा में, राजस्थान में, बाकी सब जगह पर जाट करीब करीब, मतलब वो 80% बिल्कुल सही आपका है, 75-80% वो भाजपा के विरुद्ध हैं, कांग्रेस के साथ हैं, विपक्ष के साथ हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समीकरण, अच्छा यहां भी वही 80% था, लेकिन ये जयंत चौधरी ने जो खुद को चौनी साबित किया, उस चक्कर में यहाँ पर 50-50 हो गया। यहाँ 50-50 सिर्फ जयंत चौधरी के वजह से हुआ, क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो भाजपा के बिल्कुल विरोध में थे, लेकिन जयंत से उनका एक लगाव था। वो जयंत गए तो मुझसे निजी तौर पर बात हुई, हम कहे ये बताओ इतना तुम लोग था और फिर भी चले गए। तो कहा है भाई क्या बताएं, ये जयंत अपना गया तो मजबूरी है जाना, सरवाइव करना है। बहुतों ने कहा, बिल्कुल क्लियर कहा मुझसे, सरवाइव करना है, जाना है भाई, जयंत अपना जा रहा है तो अपना भाई है। तो जयंत की वजह से शिफ्टिंग हुई, 50-50 हो गया। लेकिन 50-50 भी इंडिया अलायंस के लिए बुरा नहीं है। उस 50 को 60-65 किया जा सकता था, क्योंकि न जाटों के लिए, न किसानों के लिए, न भाजपा कुछ कर रही है, न जयंत कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो 50 बढ़ा करके 65-70 तक ले जाया जा सकता था, नहीं 100%, लेकिन 65-70 ले जाया जा सकता था। क्या होनी चाहिए, मैं बतौर एक्टिविस्ट और बतौर जाट, आप जाटों के आंदोलन में भी रहे हो, जाट आरक्षण आंदोलन में आप प्रमुख भूमिका में थे, क्या सेंटिमेंट्स हैं ऐसे जाटों के जिनसे एक बार फिर से जयंत को छोड़ करके, जयंत का मोह माया छोड़ करके इंडिया अलायंस के साथ जाट खड़े हो जाएं? क्या है ऐसा, वो गुरु मंत्र बताइए। जी, जी। देखिए, जैसे भाजपा पूरे देश में यादवों को काटने पे रहती है, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो या अन्य जगह हाँ हो। हाँ। लेकिन इस सारे चीज को देखते हुए भी अहिरवाल जो एरिया पड़ता है हरियाणा का, वहां के यादव जो है भाजपा को वोट दे देते हैं। खाटी भाजपाई। तो हाँ। तो भाजपा को वोट देते हैं, तब की वो नहीं देखते कि उनकी ओवरऑल ताकत जो देश भर में है, वो कमजोर करने में लगातार योजनाबद्ध तरीके से भाजपा काम कर रही है। हाँ। और इसी तरीके से जाटों का जो सिस्टम है, जाटों को मालूम है कि भाजपा सिस्टमेटिक तरीके से तुम्हें भी निपटाने में लगी हुई है पूरे देश में। हाँ। तो वेस्टर्न यूपी के जाट में क्या दिक्कत है कि वेस्टर्न यूपी का जाट भी इन्हीं चीजों से, कि जयंत भाग गया या राजकुमार भाटी जैसे या कोई और बयान दे दिए गए, तो उससे थोड़ा एक इरिटेशन क्रिएट होती है, ये सच्चाई है। लेकिन हमारा फिर भी एक मानना यह है कि पॉजिटिव काम यदि समाजवादी पार्टी ने वेस्टर्न यूपी में नहीं किए, और जो 80/135 मैंने बताया, 80 सीट मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं, और पिछली बार 92 सीट्स लेकर के आई थी वेस्टर्न यूपी में भाजपा, और इनके केवल जो है 40-42 सीटें थी। तो आपकी रिकवरी बाकी से क्षेत्रों से नहीं हो पाएगी, मिडल से यानी मध्य से, अवध प्रदेश से या पूर्वांचल से। अगर आपने इन ओवरों में रन नहीं बनाए तो बाकी जगह आप नहीं बना पाओगे, रन रेट इतना ज्यादा चला जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और 210 और 215 पे आपकी सरकार मध्य प्रदेश की तरह विधायक तोड़ के गिरवा दी जाएगी, ये भी आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको 240, 80 × 3, 240 तो लाना ही लाना है, जिसमें 220 कम से कम समाजवादी पार्टी के हों और 20 सीटें कम से कम 20-25 कांग्रेस या बाकी लोगों के हों। तो ये समीकरण नहीं है, मिनिमम है, मिनिमम पासिंग मार्क्स है। इसके लिए आपको जाटों को अपने, बिल्कुल ये समझ लीजिए कि कंधे पे बिठाना होगा, यादवों को उसको अपना भाईचारा दिखाना होगा। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अधिकतर सीटें वेस्टर्न यूपी में, क्योंकि कुछ इरिटेंट्स रहे हैं, उन पे हम आज चर्चा नहीं कर रहे। समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीटें जो जाट लैंड की हैं, जाट बाहुल्य है, कांग्रेस को देने में लाभ रहेगा, क्योंकि कांग्रेस को हाँ दलित भी वोट दे देता है, हाँ हाँ। मुसलमान भी वोट दे देता है, और जाट को भी ज्यादा आपत्ति नहीं होती। तो और इनको कहने का जो है मौका नहीं मिलेगा भाजपाइयों को, और जो है लोकदल वालों को, कि साहब देखिए भला बात हुई थी, फिर भी तुम जो है समाजवादी पार्टी को कैसे वोट दोगे। तो ये कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहिए वेस्टर्न यूपी में। ज्यादातर सीटों पर जो है 20-25-30 टिकट वेस्टर्न यूपी में कांग्रेस के टिकट पर कांग्रेस को दें, जो जाट बाहुल्य सीटें हैं, और जाटों को वहां बढ़ाएं, पहली बात। दूसरा, ये वायदा करके चलें भाई, अब एक उप मुख्यमंत्री हम जाट बनाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो 3-4 मंत्री, 2-3 मंत्री हम बनाएंगे, हम राज्यसभा में 2 जाटों को भेजेंगे,
हम 3-4 जाटों को एमएलसी बनाएंगे, इस तरह की हम्म, बात करेंगे। और हमारा पूरा भाईचारा है देश भर में। और हम हम्म, हरियाणा में भी अपील करेंगे कि जाटों के साथ रहो यादवों, जैसे हम्म, हमारे साथ जाट वेस्टर्न यूपी का है, अहिरवाल हम्म, के यादवों को भी जाटों के साथ रहना चाहिए। जहां जाट जाए वहां जाओ, क्योंकि तुम्हारे हम्म, वहां जाने से जाट मजबूत होगा। और यहाँ जाट वेस्टर्न यूपी में यदि समाजवादी पार्टी के साथ आएगा तो हम लोग यहाँ मजबूत होंगे। तब दोनों तरफ हाँ, से मिलकर दिल्ली की गर्दन हम घोट सकते हैं। ये हमारा असली पीडीए वाला मैं मंत्र बता रहा हूं। लेकिन हम्म, अफसोस की बात यह है कि आज की तारीख में भी कोई ध्यान अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का वेस्टर्न यूपी या इनकी राजनीति पर जाटों की नहीं है। क्योंकि इनको लगता है कि वेस्टर्न यूपी में तो टिकट हमें बस फेंकने फेंकने हैं, यहाँ पर यादव वोट बैंक है नहीं। जहां मुसलमान है उसको दे दा करके कर देंगे, मुसलमान आपके साथ मजबूती से खड़ा है। लेकिन हम्म, जाट की परसेंटेज बढ़ाए बगैर यहाँ पर लड़ाई एक एक वोट की होगी। पहले तो यहाँ एसआईआर में लाखों वोट काटी जाएंगी, जैसे पिछली बार हम्म, 2022 में भी। इंडियन एक्सप्रेस की बाकायदा स्टोरी है। एवरेज 15,000 वोट काटे थे इन्होंने, जो इन्होंने ध्यान नहीं किया उस टाइम। मैंने स्वयं हाँ, जो है कई समाजवादी पार्टी के नेताओं को वो चीज भेजी थी। तो और उसके बाद इन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन करके 17-18 हजार का ब्यौरा इलेक्शन कमीशन को भेजा था कि भाई ये वोट क्यों कटी। लाखों वोट कटी है आपकी, वो बेईमानी हम्म, होगी। और अगर जाटों को आपने कंधे पे नहीं बिठाया, सम्मान नहीं दिया और दूसरों को मौका दे दिया, या उनके खिलाफ इस तरह के बयान हल्के कुछ लोगों ने दिए, तो भारी नुकसान हो जाएगा। महाराज, इस बात को चेतावनी के रूप में आप ले लो। और अब 1-1.25 साल बचा हुआ, ज्यादा लंबा समय नहीं है। क्योंकि क्या परिणाम बिहार में आए हमें पता नहीं है। उसका हम्म, प्रभाव भी कहीं ना कहीं मोरल पे पड़ता है ओवरऑल। और सबसे बड़ा बैटल 2027 की उत्तर प्रदेश का है। उत्तर- और अगर हम्म, तीसरी बार भी समाजवादी पार्टी की सरकार वहां नहीं आई, तो बहुत हम्म, मुश्किल हो जाता है रिकवरी करना किसी भी पार्टी के लिए। 15-15 साल का अगर गैप पड़ गया आपके लिए, तो मैं चेतावनी दे रहा हूं। और जो इन्होंने, अफसोस की बात यह, एक दो जाट नेता लगाए भी हुए हैं। एक, हम्म, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, एक हरियाणा वाला है, कभी जीवन में किसी जाट को लेकर के अखिलेश यादव से मिलवाने को राजी नहीं है। आज तक उसने हम्म, हमें ही फोन नहीं किया कि चलिए भाई साहब आप इतने एक्टिव है, हम आपको अखिलेश से मिलवाते। किसी जाट को नहीं मिलवाते। ये जो हम्म, प्रवक्ता महोदय बयान दे रहे हैं, ये किसी जाट को ले जाकर के राजी नहीं है। तो जब हम्म, जाटों को आप घेरोगे ही नहीं, तो जाट तो मजबूरी में लोकदल और भाजपा पे चला जाएगा। आप उसका अपमान इस तरीके से बयान के थ्रू करेंगे, उनको लगता है भाई ठीक है, चाहे बुरा बावड़ा कैसे ही है, जैन है तो हमारा ही। वो बयान देना आप बंद करें। ये आपकी अपरिपक्वता है। मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से बोल रहा हूँ, अन्यथा मैं दूसरे तरीके से बोल सकता था। लेकिन मैं वो नहीं चाहता कि पीडीए की एकता में जाटों और हाँ, जो बाकी लोग हैं उनमें कोई दरार पड़े। तो हम्म, ये अभी इसको सीमेंट कर दो, अभी रफू कर दो। और जाटों को क्लियर मैसेज दो। मैं बनाऊंगा एक मुख्यमंत्री, मैं उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा यहाँ वेस्टर्न यूपी से। मैं राज्यसभा भेजूंगा दो एक लोगों को, मैं एमएलसी दूंगा, मैं मंत्री बनाऊंगा, मैं टिकट बांटूंगा। और टिकट भी कांग्रेस के कोटे से दिलवाइए आप, ताकि जाटों को वोट देने में ज्यादा आपत्ति उधर ना हो। तो ये सारी चीजें अगर इन्होंने की तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। अन्यथा अच्छा, 80 सीटें अगर वेस्टर्न यूपी से नहीं जीत के आए, तो भैया लखनऊ की गद्दी का रास्ता लगभग असंभव होगा। जी। अच्छा, एक 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 सवाल, आखिरी एक सवाल अभी और मेरे मन में आ गया। हरेंद्र मलिक जैसे, देखिए मुजफ्फरनगर में एक बड़ा पॉजिटिव नतीजा आया हरेंद्र मलिक का। पुराने नेता हैं, अब बाकी तो निजी तौर पर आप लोग जानते होंगे, लेकिन पुराने नेता हैं। क्या हरेंद्र मलिक जैसे नेताओं को भी इस्तेमाल कर सकती है समाजवादी पार्टी, अगर आगे रख करके? पुराने हैं, जाट हैं। दूसरा, हरेंद्र मलिक का, अभी मैंने हाल में ही कुछ एक खबरें देखी, हरेंद्र मलिक का कॉम्बिनेशन, जैसे कई बार वो 12 के बाद हो गया था कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो भाजपा को बूस्टर बूस्टर डोज मिला, वो मुस्लिम बल से जाट होने से, मुस्लिम और जाट के बीच में जो 12 में खाई हो गई, खुद गई, उससे फायदा मिला। तो हरिंदर मलिक को मैं देख रहा हूँ कि वो मुस्लिम जाट कॉम्बिनेशन भी उनका थोड़ा बेहतर है, अच्छा है। इकरा के साथ, इकरा एक मतलब एक नई नेता के रूप में बहुत प्रभावी नजर आती है हमेशा, संसद में भी, क्षेत्र में भी। इकरा के साथ भी हरिंदर मलिक का एक अच्छा जो है अच्छी केमिस्ट्री दिखती है। अभी जाना था, बरेली जाना था, तो एक ही गाड़ी में साथ में इकरा को लेकर के हरेंद्र मलिक गए, बेटी जैसे ही है। तो हरेंद्र मलिक जैसे नेताओं का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है बेहतर रिजल्ट के जी लिए? हम्म, देखिए, हरिंदर मलिक जी के साथ मेरी अनेकों बैठक होती रही है। अभी हम्म, कल परसों ही एक कार्यक्रम में भी हम लोग नोएडा में साथ थे।
और लगभग 10-12 दिन पहले उनसे मैं मिलने भी गया था और उनको मैं यही बात बता के आया था 80/135 की। मैंने कहा वेस्टर्न यूपी में जाटों को अगर आप लोगों ने नहीं घेरा और 80 सीटें नहीं जीती, जो कि जाटों को घेरे बगैर आप नहीं जीत पाओगे, तो दूसरी जगह से आप रिकवरी नहीं कर पाओगे। आपको जाटों की मल्टीपल लीडरशिप उभारनी पड़ेगी। देखिए, हरिंदर मलिक जी सीनियर नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं और लोकप्रिय नेता भी हैं, लेकिन वो अभी उनकी एज इतनी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा भागदौड़ पूरे पश्चिम यूपी में कर सकें। तो हाँ। नए लीडर्स को उभारने की आवश्यकता है इस टाइम। और अगर ये जो बात चली है ये ज्यादा दूर तक पहुंच गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इनके जो पुत्र हैं पंकज मलिक, वही जो है ये क्लिपिंग इस्तेमाल करेंगे इनके विरोधी। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से जो है, देखिए राजकुमार भाटी ने जाटों के खिलाफ बोला है, जयंत चौधरी के खिलाफ बोला है। तो इन चीजों को दबाने के लिए इनको तत्काल जाटों की जो समाजवादी पार्टी में है या नहीं है, सबकी एक बैठक बुलानी चाहिए और उनको बड़े डेलीगेशन ले जाकर के अखिलेश यादव से मिलवाना चाहिए। और अखिलेश यादव एश्योर करें कि जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी ने हमारे पिताजी को आगे बढ़ाया, यानी मुलायम सिंह यादव को आगे बढ़ाया, हम वही हैं, हम एहसान नहीं भूलते हैं, हम आपको भी आगे बढ़ाएंगे, भाई के रूप में हम मानते हैं। ऐसी पॉजिटिव बात वो करें और हमारा साथ दो, नहीं तो भाजपा आपको भी खा जाएगी और हमें भी खा जाएगी। आपको तो खाई गई पूरे जो है जाटलैंड के अंदर, अब हमें भी खा जाएगी, बिहार में भी खा जाएगी। तो हमें एक भाईचारा स्थापित करना पड़ेगा। और वास्तविकता ये है जो मैं कई जगह कहता रहा हूं, देखिए गंगा क्रॉस करते ही ईस्ट में यादव ही यादव है प्रोमिनेंट, उनके साथ मुसलमान आ जाते हैं, दलित आ जाते हैं, तो जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता है। गंगा के इस तरफ और पाकिस्तान बॉर्डर तक जाट ही जाट है, इनके साथ मुसलमान और दलित जुड़ जाए तो ऐसी ऐसी कॉम्बिनेशन बन जाता है कि दिल्ली तक आपका आदमी पहुंच सकता है। अगर ये दोनों कंबाइन हो जाए तो बड़ी गद्दी पर हमारी नजर पड़ सकती है। ये अखिलेश यादव प्रधानमंत्री तक की गद्दी पे पहुंचने के वो हो सकते हैं, या इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी पहुंच सकते हैं। तो ये इतनी बड़ी ताकत है, इस ताकत को आपस में भिड़ना नहीं है, छोटे स्वार्थ में इस ताकत को आपस में बिखरना नहीं है, भिड़ना नहीं है। यादवों को समझना चाहिए, पूरे देश में यादवों समझ जाओ आपकी सबसे बड़ी दुश्मन भाजपा आरएसएस है। और जाटो आपको भी समझ जाना है, आपको यादवों से नहीं भिड़ना है। और यादवों से भिड़ाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका कान हाँ। पकड़ के उनको सुधारने की आवश्यकता है। हाँ। तो ये अपरिपक्व बयान जो है राजकुमार भाटी जो हमारे अच्छे मित्र हैं लेकिन दे गए, ये बयान इनके लिए ठीक नहीं है। आप सबको जोड़ करके चलो तो आप जो है आगे बढ़ जाओगे। और तत्काल इसके ऊपर जो है इस चीज को संभालने के लिए, इसके ऊपर पानी डालने के लिए तुरंत एक बैठक हरिंदर मलिक जी वेस्टर्न यूपी से तमाम प्रमुख जाटों को, चाहे समाजवादी पार्टी के हों या बाहर के हों, लाइक माइंडेड जो है आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उनको ले जाएं और समाजवादी पार्टी के प्रमुख से मिलवाएं, अच्छे लोगों को जोड़ें, उनको टिकट दिलवाएं। कांग्रेस में भी ये रहे हैं बापू बेटा दोनों, पंकज मलिक इनके जो पुत्र हैं, जो विधायक हैं, वो भी रहे हैं, तो उनका वहां भी अच्छा है। तो भैया वेस्टर्न यूपी की ज्यादातर सीटें कांग्रेस को दे दो, उसमें से ज्यादातर सीटों पर जाटों को दो, तो कम से कम जाट इधर उधर नहीं देखेगा, उसको एक ऑप्शन मिल जाएगा। अदरवाइज ऑप्शन फिर वो सोचेगा यार चलो बड़ा बुढ़ावला बावला जैसा भी है, और भैया आप क्या करें, वहां से तो गालियां पड़ रही हैं तो यहीं पर हम अपना वोट दे दें, खुश तो हम नहीं है। इस तरह की बात ना हो, इसलिए ये चीज बाद में पछताने वाली हो जाएगी। और अभी 1 सवा साल है, फिर 5 साल और चलेगी, 6 साल जिंदगी के निकल जाएंगे। और सत्ता से बाहर रहे तो फिर कौन कहां भाग जाए कि किस राजा का राज 6 साल बाद कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आपको दोनों को मजबूत होने की आवश्यकता है। ये संदेश पॉजिटिव मैं आपको के माध्यम से समाजवादी पार्टी को भी देना चाहता हूं। अखिलेश यादव को तत्काल एक बैठक बुलानी चाहिए और उनको जो है जोड़ना चाहिए, जो जो मुखर जाट हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो सोचते हैं विचारते हैं, जिनकी जिनकी एक पहचान है, उनको टिकट में भी आगे बढ़ाए, एमएलसी में आगे बढ़ाए, राज्यसभा में, मंत्री में, सब जगह उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तब जाकर के आपकी सत्ता, देखो सत्ता में भागीदारी नहीं दोगे, सम्मान नहीं दोगे तो चीजें छिटक जाएंगी। इस चीज को हमें नहीं तो आज समझना पड़ेगा। भाई मुख्यमंत्री तो भागीदारी। अखिलेश जी आप ही तो बनना है, मुख्यमंत्री कोई पुष्पेंद्र चौधरी को तो बनना नहीं है ना, आप हरिंदर मलिक को बनाओगे, बनोगे तो आप ही। हम मानते भी हैं क्योंकि यूपी में आपकी संख्या ज्यादा है, मुसलमान प्लस जाट प्लस दलित, दलितों में भी आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें करते रहनी पड़ेंगी, क्योंकि बसपा मजबूती से आपके वोट काटने के लिए लड़ेगी, जैसा कि रैली ने उन्होंने साबित कर दिया। और सारा अटैक उनका जो था बसपा का, मायावती का, समाजवादी पार्टी की तरफ था।
जबकि सबसे ज्यादा प्रताड़ना आज की तारीख में दलितों की, चाहे वो आईपीएस अफसर हो हरियाणा वाले की, चाहे वो हरिओम वाल्मीकि को लिंचिंग हो, चाहे चीफ जस्टिस के ऊपर झूठा उछालना हो, तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, संविधान पे जो हमले हो रहे हैं, इससे बचाव आपका इंडिया गठबंधन ही दलित भाइयों कर सकता है। आपसी कुछ मतभेद हो तो उनको भूल जाओ, मजबूत करो इंडिया गठबंधन को। लेकिन बसपा काफी संख्या में वोट काटेगी, उसकी पूर्ति, और इसी तरह लोकदल और भाजपा मिलकर जाटों के वोट आपके लेके चले जाएंगे। आपको एक एक वोट कीमती है इस बार। ये मत सोचना कि एश्योर्ड रास्ता है, सो जाओ और 27 में मार्च में आंख खुलेगी सीधा हम मुख्यमंत्री की शपथ ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बहुत नीचे संघर्ष करना पड़ेगा। वेस्टर्न यूपी में काफी ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो पॉजिटिवली आप करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। वरना एक तरफ यादव पिटेगा, दूसरी तरफ जाट पिटेगा। जाट तो पिट के बैठा हुआ है, लेकिन जाट में फिर भी लड़ने की हिम्मत है दिल्ली घेरने की। तो यादवों को भी सीख जाना चाहिए कि जाटों के साथ रहे हरियाणा में, और जाटों को सीख जाना चाहिए कि वेस्टर्न यूपी में यादवों के साथ रहे। ये कॉम्बिनेशन आप बनाओ। आप राष्ट्र की राजनीति को कंट्रोल करने वाले हो। आप दोनों जब चौधरी चरण सिंह जी के साथ थे, उनको नेता मानते थे, तो देश की गद्दी पर आपका कब्जा था किसान भाइयों। तो इस बात को समझो। इसी बात को मैं समझाना चाहता हूँ। सोच बड़ी करनी पड़ेगी, लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। ये छोटे मोटे बयान दे करके अठन्नी है, चवन्नी है, जयंत क्या कर रहा है, जयंत को तो हम ही देख लेंगे। अगर जयंत नालायकी कर रहा है तो उसको नालायक बताने का काम हमने किया है। जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते थे उतना किया है। लेकिन उसको मौका मत दो कि वो जो है आपके ऊपर आरोप लगा दे और जाटों को वहां ले जाए। वो जाट तो भाजपा के कत्ल घर में जा रहा है, वहां कत्ल होना है जाटों का। वो ले गया वहां उनको। लेकिन वहां से भागने का, आपकी तरफ आने का, आप उनको मौका दो। उनको उनको दिल बड़ा करके गले हाँ, लगाओ, दिल तो बड़ा बहुत बड़ा करिए काम और जो है रास्ता यूपी चौड़ा में हो करिए। सकता है। दिल बड़ा और रास्ता चौड़ा, बस इतना ही जी। करना है। दिल बड़ा कर दीजिए, रास्ता चौड़ा कर दीजिए, खोल दीजिए आने के लिए जगह। सब आएंगे, सब आएंगे। खैर, ये पूरा पीडीए का फॉर्मूला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसे ग्रास रूट लेवल पर ये हो सकता है और क्या चल रहा है जाटों के मन में, वो पुष्पेंद्र जी ने अभी बताया है। बाकी तो हरेंद्र मलिक से लेकर के सबकी चर्चा हो गई है। हो सकता है कार्यक्रम देखने के बाद हरेंद्र मलिक ही खुद एक्टिव हो जाए कि भाई ठीक है, अब लखनऊ में कार्यक्रम रखा जाए। क्योंकि अलग अलग पंचायतें शुरू कर दिया है समाजवादी पार्टी ने, अलग अलग पंचायतें कर रही है, पीडीए पंचायतें कर रही है। तो उन पंचायतों में क्या अब जाट भी जो है उसमें सम्मिलित कर लिए जाए, उनको भी समाहित करके एक लालजन, एक बड़ी तस्वीर उकेरने की कोशिश की जाए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, जो होगा वो सामने आएगा, और जो सामने आ करके नहीं दिखेगा वो हम आपको दिखाएंगे। ये हमारी ड्यूटी है, काम है। तो अभी इजाजत दीजिए। धन्यवाद पुष्पेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद।